हाँ दोस्तों, आज हम आपका जो चैप्टर था घातांक हम लोग पढ़ रहे थे। तो उसमें जो हमारा थोड़ा सा क्वेश्चन जो मेरे मन में आ जाए कि हमें आपको जरूर बताने चाहिए, वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और वो आप अगर घातांक पढ़ते तो आपको जरूर पढ़ने चाहिए, मुझे लगता है। तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छे प्रश्न है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, हो सकता है किसी एग्जाम में जरूर आए और अक्सर पूछे जाते हैं इस तरीके के। तो मैंने सोचा कि आपको बताना चाहिए। तो ये जो घातांक अपना चैप्टर था, इसका पार्ट सेकंड है, आज लगभग एंड हो जाएगा, घातांक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो x इक्वल बाई टू द पावर a, y इक्वल z टू द पावर a, z इक्वल x टू द पावर c। यदि ऐसा कुछ दिया हो और कहे कि abc का मान क्या होगा, तो हम कैसे निकालेंगे? ऑप्शन में हो सकता है 1 2 3 4 ऐसे करके देंगे। तो इसको सॉल्यूशन इसका करेंगे हम लोग x इक्वल बाई टू द पावर a। तो हम क्या करेंगे, y की जो वैल्यू है वो यहाँ पर पुट अप कर देंगे। y की वैल्यू जो है वो z टू द पावर b दिया है, तो y की जगह हम z टू द पावर b लिखेंगे और ये a दिया है, इसकी पावर a लग जाएगी। अब हम यहाँ देखेंगे z टू द पावर b और a का मल्टीप्लाई होगा तो ba हो जाएगा। हम देखेंगे कि z की वैल्यू भी यहाँ पर उसने दे रखी है हमें x टू द पावर c। तो यहाँ हम z की वैल्यू भी यहाँ पुट करेंगे और यहाँ पर हो जाएगा x टू द पावर c और इसका होल पावर लगेगी ba। ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि x की पावर क्या हो जाएगा, CBA। या इसको ये भी कह सकते हैं ABC। तो हमारा निकल के आ रहा है ये x इक्वल x टू द पावर ABC। x की पावर हम यहाँ पर 1 मान सकते हैं। तो यहाँ कंपेयर करेंगे, आधार दोनों के समान है, ठीक है, बेस समान है, तो 1 इक्वल ABC इक्वल 1। तो इस तरीके ABC का मान कितना आया, 1। तो हम इसी तरीके से ऐसे प्रश्नों को हल कर पाएंगे। एक मैंने क्वेश्चन दे रखा है आपको, 2 की पावर 50 या 2 टू द पावर 50 का दुगना क्या होगा, दुगना क्या होगा। ठीक है, दुगना अगर इसका निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दुगने का मतलब क्या होता है, 2 गुना। देखेंगे कि 2 गुना करना है तो 2 का गुणा करना है, सीधी सी बात समझ लें। इसमें 2 का गुणा करना है, तो 2 का गुणा 2 इंटू 2 टू द पावर 50। ठीक है, हम देखेंगे कि इस 2 की पावर यहाँ पर मानेंगे कितनी होती है, 1 होती है। जब कोई पावर नहीं लगी होती है तो 1 मानी जाती है। तो और यहाँ पर 2 की पावर 50 है। अब यहाँ पर इनका दोनों का मल्टीप्लाई है, आधार इसका कैसा है, समान। और हम आपको सभी ये नियम इसके बता चुके हैं घातांक के। तो 2 की पावर 1 ये और 50 ये, 50 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 51। तो 2 की पावर 50 का दोगुना कितना होगा, 2 की पावर 51। आप सोच रहे होंगे कि 2 की पावर 100 हो जाएगा या फिर 4 की पावर कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं होगा कि 2 की पावर 50 का दोगुना जो है 2 की पावर 51 होगा। ठीक है। तो मैंने सोचा कि आगे आपको एक क्वेश्चन टेस्ट कर लिया जाए कि पार्ट फर्स्ट में जो नियम बताए गए थे, पार्ट फर्स्ट में जो कुछ बताया गया था, क्या आप सीखे हैं या नहीं। तो एक बार मैंने सोचा टेस्ट करके देख लेते हैं। तो ये जैसे एक प्रश्न है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, का मान क्या होगा, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, इसका मान हमें जो है वो निकालना है। तो 0.00032 टू द पावर 0.6, यहाँ भी पावर भी 0.6 में है। ठीक है, इसको सॉल्व करने का मैंने आपको बताया था कि जितने भी पॉइंट के बाद अंक होते हैं उतने जीरो वाला हम लेंगे, बन के आगे उतने जीरो लगाते हैं। तो कितना है यहाँ पर देखेंगे, 32 अपॉन कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5। तो मतलब 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 32 अपॉन कितना हो गया, 1 लाख। ठीक है, इसकी पावर जो है 0.6 है, इसको भी हमें बदलना है, 0.6 को भी बदल देंगे। तो 0.6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 अपॉन 10 लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात सब लोग समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे यहाँ 32 अपॉन इसकी पावर देखेंगे, 32 को हम लिख दें, 32 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5। ठीक है, 2 टू द पावर 5 जैसे करके देख लें, मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, इसको लिख सकते हैं। ऐसे ये 10 टू द पावर 5 लिख सकते हैं। और इसका जो पावर है इसको हम यहाँ पे कट करेंगे 2 से, तो 2 3 6 2 5 10। ठीक है, 2 3 6 और 2 5 10। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे इनकी जो पावर है वो दोनों की इक्वल है। तो 2 अपॉन 10 टू द पावर 5 हो जाएगा इंटू 3 अपॉन 5। 5 से 5 मल्टीप्लाई हो गया, खत्म हो गया, ये कट हो गया। अब यहाँ पर बचा है 2 अपॉन 10 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 5 टू द पावर 3। ठीक है, इतना होने के बाद हम देखेंगे, इसको अगर चाहे तो हम ऐसे कर सकते हैं
कि 1/, ये तो 1 ही रहेगा, और यहाँ पर 5 टू द पावर 3 हो जाएगा 125। यहाँ पर छोड़ सकते हैं इसको। यदि ऑप्शन आपका नहीं मिलता है तो हम इसको आगे भी सॉल्व करेंगे कि 1/5 को हम लिखेंगे 0.2, 0.2 की पावर हो जाएगी 3। तो यहाँ पर हम देखेंगे 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 3 टाइम्स होगा, तो ये कितना होगा 2 टू द 4 टू जा कितने होते हैं 8। अब हम देखेंगे इसके पहले दशमलव कितने अंक पहले लगेगा, तो 1 2 3 ये आएगा 0.008, या तो ये होगा या ये, आपको एक ऑप्शन में मिल जाएगा। इस तरीके के अगर प्रश्न आते हैं तो आप जरूर कर सकते हैं, और करते हुए प्रैक्टिस करें इसकी, तो आप जरूर घातांक सीख गए होंगे। मुझे लगता है, उम्मीद करता हूँ कि घातांक आप सीख गए होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें जरूर।